थैंक यू अंकेश जी, थैंक यू रिज जी। सभी को गुड मॉर्निंग। तो सब लोग अपना अपना वैसलीन टी लीजिए, डिवाइन वाटर लीजिए, और अभी हम चलते हैं अपने जो हमारा नॉलेज का जो सेशन रहता है, जबरदस्त सेशन रहता है। और आज उस सेशन को करने के लिए एक जबरदस्त पर्सनैलिटी है हमारे साथ। अ, खूबसूरत इंसान, बहुत ही सुंदर शहर से वो आते हैं, खूबसूरत शहर चंडीगढ़ से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रतिंदर सर की। रतिंदर सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने आज मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी, जिसको मैं कोशिश करता हूँ अपने सही नॉलेज के साथ, जो अभी तक हमने और हम आपने ही हमें दी है, उसी नॉलेज को इकट्ठा करके यहाँ पे सब लोगों के साथ शेयर करने की। और आज का जो टॉपिक आपने दिया है वो टॉपिक है डायबिटीज। और हम बात करेंगे आज डायबिटीज पे। वैसे तो हम डायबिटीज पे बहुत बार बात कर चुके हैं, पर आज हम देखते हैं कि डायबिटीज की कुछ ऐसी बातें जो हमें पता तो है, लेकिन हम उसको बहुत डीपली नहीं जानते, और उन्हीं पे ही हम बात करेंगे। तो और वैसे भी जैसे देखा जाए तो ये किसको नहीं होगी उस पर भी बात करेंगे, और किसको होगी उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ एक छोटी सी पीपीटी, जो मैं कहीं से कुछ जो मैंने डाटा इकट्ठे किए हैं वो। मुझे यकीन है सर, ये मेरी पीपीटी शेयर हो चुकी होगी, हाँ, होगी है। और स्क्रीन पे भी वो फुल कर लो अप्रोक्सीमेट। इसको। अभी करता हूँ सर। अभी अभी स्क्रीन पे हाँ, हो फुल है गया हो सर। गया हो गया, फुल हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सब लोग तो एक साथ तो में अपना वैसलीन टी लेते रहे सब लोग। ठीक है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल। देखो मैंने भी अपना, मैं मेरा फेवरेट है कश्मीरी कावा, तो मैं उसी के साथ उसी को लेता हूँ हमेशा। तो आज की जो चर्चा है, जैसे अभी मधुकर साहब ने बोला, वैसलीन टी के साथ है, और वो है डायबिटीज पे चर्चा। और आज ये मौका मिला है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पवन मलिक साहब का भी, कि सुबह सुबह इस तरह की एक ऐसी मतलब सेशन शुरू किया गया, जिस सेशन में हम लोग ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ऐसी 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 एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारी पूरी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पे इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। हमें ऑन द स्पॉट चीज़ों का पता नहीं चलता। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्रहेंसिव ओवरव्यू डायबिटीज मिनट्स पे। तो हम बात करें कंप्रहेंसिव ओवरव्यू की। तो कंप्रहेंसिव ओवरव्यू का मतलब है कि एक संपूर्ण बात करें कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पे इस पे बात करनी चाहिए। हम बात करेंगे इसके टाइप पे, हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स पे, और इसके रिस्क फैक्टर पे भी बात करेंगे, और इसके जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है उन पे भी बात करेंगे, और इफेक्टिव प्रिवेंशन और उसकी स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज होती कितने तरह की है। तो डायबिटीज होती है दो तरह की। वैसे तो तीन तरह की होती है, लेकिन वो एक तीसरी तरह की जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होती है, जैसे प्रेगनेंसी में हो जाएगी या इस तरह की उसमें होगी। अदरवाइज दो ही तरह की डायबिटीज होती है। और इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज है, इसका बड़ा रोल होता है इसमें जेनेटिक का। और अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। और टाइप 2 जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल से आती है। तो जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो वैसे तो सिम्टम्स, अगर हम अपने इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और अपने शरीर की कनेक्टिविटी में हैं, और शरीर से हमारी बातचीत होती है, तो सिम्टम्स अपने आप आपको पता लग जाएंगे। तब तो बीमारी शुरू होने से पहले ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप शरीर की कनेक्टिविटी में नहीं है, तो आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की आपको प्रॉब्लम आएगी, एक्सेसिव थ्रस्ट, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको अचानक वेट में आपके बड़ा चेंज आएगा, या तो वेट अचानक कम हो जाएगा, या वेट सेम डाइट प्लान में भी आपका, सेम ईटिंग हैबिट के साथ भी आपका वेट फ्लैक्चुएट होगा, और आपको फटीक होगी। ये तो है हमारी टाइप 1 के सिम्टम्स। और टाइप 2 की बात करें, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी, आपका विजन ब्लड होने लगेगा, और आपको जो भी कहीं पे कोई भी हीलिंग प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। कोई भी आपको अगर वुंड होती है, चोट लगती है, तो उसको उसकी आपकी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। और आपको इन्फेक्शन, आपको बार बार बीमार होंगे, आपको वायरल इन्फेक्शन भी बढ़ जाएंगे। तो ये आपके टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण हैं। आप देखते होंगे कि कैसे लक्षण हम लोगों को बहुत सारे
पैरेलली चलते रहते हैं, हमें से हमारे डियरेस्ट नियरेस्ट को चलते रहते हैं, लेकिन हम उनको सीरियसली नहीं लेते। और जो लोग शरीर को उसके कनेक्टिविटी में रहते हैं वो लोग पहले ही उनको पता लग जाता है, ये लक्षण भी नहीं होते, उससे पहले ही पता लग जाता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसके रिस्क किस किस को हैं। ये टाइप 1 को भी पेंडिंग रखते हैं, टाइप 2 में देखते हैं कि टाइप 2 किस किस को होगा। टाइप 1 का तो सीधा सा है कि जेनेटिक होगा, और जेनेटिक वो ही दे के जाएगा जिसको होगा। कहने का मतलब पहले टाइप 2 की केस में हम आ जाएंगे, और टाइप 2 के केस से ही हम सीधे फिर टाइप 1 में चले जाएंगे, अपनी अगली जनरेशन को टाइप 1 में धकेल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 2 पे, हम थोड़ा और बात करते हैं। टाइप 2 में बड़ा ही, ये मैंने कल डाटा निकाला कि जो ओबिसिटी वाले केस हैं, जिनकी बीएमआई 30+ है, उनका जो रिस्क फैक्टर है वो 80% बढ़ जाएगा। अब बीएमआई 30+ के लिए हम हमें पवन मलिक साहब ने बहुत अच्छा टूल्स दिया है। आज मैं अपनी टीम का जब ये डाटा देखा तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरी टीम ने कितनी बीएमआई हुई है मेरी टीम में, और उसके एवरेज पे अगर मैं आपको बताऊं, मोर देन 80% लोग वो थे जिनकी बीएमआई 30+ थी। तो कहने का मतलब ये कि जो 30+ वाले हैं उनको तो इस बात को सोच के ही चलना चाहिए कि अगर वो 30 से कम बीएमआई नहीं लाए तो उनके लिए सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ेगा हमारा डायबिटीज का। और तीसरा फैक्टर देखें तो एज के हिसाब से भी जब हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा नहीं रखते तो आफ्टर 45 ये एक चांस बढ़ जाते हैं हमारे इसके कि हमें डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एज फैक्टर अब और कम होता जा रहा है, पहले 60 था, अब 45 हो गया है, और जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है उस तरीके से कम होते होते 30 पे आ जाएगा बहुत जल्दी, के 30 के बाद भी अब बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होने भी लगी है। अब चलते हैं आगे। अब स्टेटस जानते हैं इंडिया का और ग्लोबली इसका स्टेटस है क्या। तो अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली अगर इसके स्टेटस की बात करें, जो एडल्ट विद डायबिटीज की बात करें, तो आज 537 मिलियंस लोग, मतलब अगर बात करूं तो 53 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो वर्ल्ड में डायबिटीज हैं। और अभी जो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी 78 मिलियंस हो जाएंगे, तो आप देखें कितनी तेजी से ये बढ़ रहा है और किस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर इस पे खर्चे की बात करें तो मैं खर्चे के बारे में थोड़ा सा देख रहा था कि सारे फिगर्स फेल हो जाते हैं। 2021 का एक डाटा देखा जिसमें लिखा था यूएसडी 966 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है 2021 में, इस पे खर्च कर चुके। और ये वो खर्चा नहीं है जो इंडिया में करते हैं, नीम के पत्ते वाला, करेले वाला, वो खर्चा इसमें नहीं आता। ये जो जो हमारे रामदेव बाबा जी करवा रहे हैं वो खर्चा इसमें नहीं है। इसमें तो वो खर्चा है जो हॉस्पिटल के थ्रू हो रहा है। तो आप अगर इसको रुपीज में देखें तो ये 77 लाख करोड़ रुपीज है। अगर डायबिटीज का टर्नओवर देखें, इस पे खर्च करने वाला पैसा देखें, तो कितनी सारी इकोनॉमी इसी में ध्वस्त हो जाएंगी। तो इस पे इतना बड़ा खर्चा होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कुछ और भी चौंकाने वाले आपको आंकड़े मिलेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि गांव वालों को डायबिटीज नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती, कम होती है, वो 3% में आते हैं। 10% से ज्यादा, लगभग 11% अर्बन एरिया के लोग हैं जो इसमें ज्यादा हैं। और बाकी अगर रूरल एरिया की बात करें तो अब रूरल एरिया में भी बहुत तेजी से वही डायबिटीज, वही लाइफ स्टाइल हमने अडोप्ट करना शुरू कर दिया, वही हम खान पान हमारा शुरू हो गया जो हमें डायबिटीज की तरफ लेके जाता है, वही उसी तरह की लाइफ स्टाइल हमारी शुरू हो गई है। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो हमारी पॉपुलेशन में भी बड़ी तेजी से ये चीज़ बढ़ रही है। मैं बहुत दिनों पहले ही, कुछ मतलब बहुत दिनों, 10 साल पहले जब मैं बात करता था तो उस टाइम पे बोलते थे कि 20 लोगों में शायद एक डायबिटिक है। लेकिन आज हर परिवार में, अगर आपके परिवार में डायबिटीज का बंदा नहीं है तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपके पड़ोसी के घर में दो हैं। तो आप इस समझ सकते हो कि आज हर 4-5 लोगों पे एक डायबिटिक पेशेंट, आज हमने एक डायबिटिक मरीज एक खड़ा कर लिया है। और इसी के साथ हम बात करते हैं इससे कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इससे हमें प्रॉब्लम होंगी, क्या प्रॉब्लम नहीं होंगी। जब आप ये सारी प्रॉब्लम सुनेंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रीजन भी हमारी डायबिटीज होगी, जिसको डायबिटीज हो जाएगी और वो उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी होगी, उसको न्यूरोपैथी भी होगी। न्यूरोपैथी मतलब उसका अपना नर्व डैमेज होने लगेंगी,
आपको नेफ्रोपैथी भी होगी जिसमें किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ आपको आंखों पे बहुत बड़ा असर होगा इसका। और ये ऐसे असर हैं कि अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग, हमने अभी कल परसों ही एक डाटा पे डिस्कशन हो रहा था, हमारी सुबह की मीटिंग में ही डिस्कशन था कि किस तरह से हमारे रोजाना हमारे शरीर के पार्ट्स केवल डायबिटीज की वजह से, जैसे पैर को अलग कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। और आप सोचो कि बिना पैर के या बिना किसी एक ऑर्गन्स के हम किस तरीके से जिएंगे, तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है शरीर। और इस डायबिटीज की वजह से उन चीज़ों का हम हम पे असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका हमें देखना है। और इसमें वैसे भी वो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में बोलूंगा, जो पवन मलिक साहब की एक स्टेटस था। अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है। तो अगर बचने की बात करें तो कौन कौन इस डायबिटीज किस किस को नहीं होगी, किस और उसके परिवार को भी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो जो इस सुबह की मीटिंग में आ रहा होगा उसको ये डायबिटीज नहीं होगी। सबसे पहले वो सोच ले कि यहाँ आने के बाद वो डायबिटीज से बच जाएगा। अब उसको इतना ज्ञान तो यहाँ पे हो जाएगा और उसकी लाइफ स्टाइल पे कितना बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि उसकी डाइट हेल्दी हो जाएगी। वो अपनी डाइट को यहाँ के ज्ञान के बेस पे अपना चेंज करेगा। उसके साथ साथ वो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा। जो सुबह यहाँ पे आएगा वो जरूर एक्सरसाइज करेगा। अदरवाइज आप देखते हो समाज में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से लोग अपनी लाइफ स्टाइल को रखते हैं कि एक्सरसाइज जब हम बीएमआई करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बीएमआई करते हैं। और वहाँ पे जब लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें हम एक एचआरए फॉर्म में पूछते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। तो आप देखते होगे कि मोर देन 80%, मैं तो 90% कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, कि मोर देन 90% लोग हैं जो ये कहते हैं मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता। तो सुबह मीटिंग में आने से आप उन 10%, 5% लोगों में आ जाते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करने लगेंगे। वेट मैनेजमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा आज की मिशन और विजन, जो जो हमारा मिशन है वो यही है कि हम ओबिसिटी को कम करें अपने वैस्लिम रेंज के साथ। तो वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ सुबह की मीटिंग में आएंगे तो हमारे परिवार का भी वेट मैनेजमेंट रहेगा और हमारा खुद का भी रहेगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी लास्ट में, रेगुलर स्क्रीनिंग की बात करें। हम अपने प्रॉपर टेस्ट कराएं, अपने आप को जानें, अपने अपने जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर में उसको पहचानें, जो सिम्टम्स हैं अर्ली उसको हम जानें। तो उससे भी हम देखेंगे कि ये चीजें से बचा जा सकता है। और अगर मैं कंक्लूजन करूं तो कंक्लूजन में मैं सब फिर से बात करूंगा कि पवन मलिक साहब के उस स्टेटमेंट का, उस स्टेटस का जो मैंने वहां से लिया था और मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बहुत एक जरूरी बात लिखी थी कि जो डायबिटीज है वो दीमक की तरह से है। और दीमक की तरह वो हमें खाए जा रही है, धीरे धीरे हमें ही नहीं पूरे समाज को खाए जा रही है। और उसको वो हम सबको, हमारे शरीर को धीरे धीरे और हमारे पूरे जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी है उसको भी बर्बाद कर देगी। तो इसलिए डायबिटीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हमें जिस तरीके से हमने यहाँ पे अब सुबह की मीटिंग और ये सारा जो हमारा सुबह का सेशन है, ये सारा इसी चीज के लिए है कि हम एक एक चीज को, अपने परिवार को और अपने आप को इससे बाहर निकालें। तो मैं अब फिर से इसी के साथ कंक्लूड करता हूँ और चलता हूँ मधुकर साहब के पास और हैंड ओवर करता हूँ मधुकर साहब को। सर, ऑल ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू रतेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल, वंडरफुल। एक बार क्लैप करें रतेंद्र सर के लिए। जबरदस्त, आज इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है शुगर के ऊपर, और आज पता चला कि 77 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाता है सिर्फ एक डिजीज के ऊपर, और इतनी खतरनाक बीमारी है, और ये दीमक की तरह हमारे शरीर को खत्म कर रही है। तो धन्यवाद रतेंद्र सर, बहुत जबरदस्त नॉलेज देने के लिए। और अब हम थैंक यू। चलते हैं सीधा। सबसे पहले हमने अपना डिवाइन वाटर ले लिया, वैसलीन टी ले ली, अब हम अपना वैसलीन शेक बनाएंगे। सब लोग अपना अपना वैसलीन शेक बनाना स्टार्ट कर दें। हम सब लोग एक साथ वैसलीन शेक पियेंगे, वीडियो ऑन करके। और बाय द टाइम हम लोग जो है अपना जो जबरदस्त जो पार्ट रहता है हमारा, जबरदस्त जो पार्ट रहता है, कौन सा पार्ट, वो ये कि हम लेते हैं अपना टेस्टिमोनियल। ठीक है ना? जो टेस्टिमोनियल हम करते हैं, वो टेस्टिमोनियल हम लोग करेंगे। तो
टेस्टिमोनियल के लिए मैं सीधा चाहूंगा कि अपने अपने हैंड रेज करें, और मैं टेस्टिमोनियल की आप लोगों को इनवाइट करूं। और सबसे पहले टेस्टिमोनियल जो आया है हम लेते हैं। आप अपना वैसलीन से तैयार रखें, ठीक है? फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं सीधा राजेश मलिक जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। राजेश मलिक जी, स्वागत है आपका। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो यस। जी, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। आप सभी चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। जो मेरे को सुबह सुबह मॉर्निंग मेरे को जो आपने मौका दिया है, आपका पवन सरकार का बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और इसमें अच्छा फायदा मिलेगा, हर चीज को फायदा मिलेगा, हर वर्ग को फायदा मिलेगा जिसमें। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी अपनी सेहत को हेल्दी बनाए, अच्छा बनाए, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। वेट की बात है या किसी भी, हर प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और मैं, मेरे पास में इतनी खुशी है मेरे को कि मैं हर जगह जाता हूँ, मेरे को खुशी खुशी मिलती है कि सब कहते हैं आपका जो प्रोडक्ट दिया था, मेरा 5 kg वेट कम हो गया, मेरा 11 हो गया, मेरा 8 kg हो गया। तो ये कहता हूँ कि सेशन वाले में इसका अच्छा आने वाला टाइम इतना होगा कि आपको बहुत बहुत बधाई मिलेगी, आपको धन्यवाद मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा। मैं गोहाना का रहने वाला हूँ, हरियाणा से, जिला सोनीपत है जी। धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू राजेश मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ा ही नेक काम है। अगर हम किसी इंसान की लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर सकें तो उससे बड़ा कुछ नहीं होगा हमारे लिए। धन्यवाद राजेश मलिक सर। अब हम आगे चलते हैं। अ, रेखा मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रेखा मैम। आप सर मेरा नाम रेखा है, मैं फरीदाबाद से, राधे सर की टीम से। सर मुझे पहले जो जो बीमारी थी मैं वो बताऊंगी, फिर जो मैंने सप्लीमेंट लिए फिर मैं उसके बारे में बताऊंगी। पहले मुझे दिक्कत थी, जब मैं चलती थी मुझे थकान होती थी, मेरा वेट ज्यादा था, और लीवर पे फैट था, और शुगर भी मेरे टच में था बिल्कुल। मुझे डायबिटीज हो सकती थी पूरा। सर और जो जो मैंने सप्लीमेंट लिए, पहले मैंने अपना वेट कम किया, सारा वेट का लिया, जैसे वैसलीन टी, वैसलीन कैप्सूल, अपना शेक मिक्स, फाइबर, कोलाजन लिया, क्योंकि मुझे घुटनों में भी दर्द था बहुत ज्यादा। सर ये मैंने 4 महीने लिए, मेरा 17 किलो वजन कम हुआ। 17 और किलो यस सर। 4 महीने में? यस सर। ग्रेट। क्लैप कर दें एक बार रेखा मैम के लिए। 17 kg वेट लॉस करना एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मैम, वेट जो आपने लूज किया उससे क्या बेनिफिट हुआ आपको, थोड़ा बताएं। सर थकावट जो पहले रहती थी, काम करती थी थोड़ा सा बैठ जाती थी, वो नहीं है। लीवर पे जो फैट था वो बिल्कुल नहीं है। सर पहले जब मैं चलती थी तो थोड़ा मुझे चक्कर सा आता था, फिर रुक गई, फिर काम कर लिया। सबको पता है एक लेडीज के लिए कितना मुश्किल होता है सारा काम करना, इधर उधर भागना। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, वेस्टीज के प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है, और मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी है वेस्टीज के प्रोडक्ट ने। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके पास एक तो वेट लॉस का टेस्टिमोनियल है, और उसके अलावा कोई और है टेस्टिमोनियल सर पर्सनल? यस, यस सर, आंखों पे स्पेक्स लगी हुई थी आज से 7 साल पहले। हम्म। तो मैंने आई सपोर्ट, क्रील और आंवला मैंने 4 महीने खाए सर, मैं बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं लगाती। आज मुझे कम से कम 2 साल हो गए बिना स्पेक्स लगाए। आपने क्या क्या लिया था? आई सपोर्ट, क्रिल, क्रील और आंवला। आंवला। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना जबरदस्त जो है वंडरफुल टेस्टिमोनियल है रेखा मैम का। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम चलते हैं एक जबरदस्त टेस्टिमोनियल के लिए। और उससे पहले मेरा शेक तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं वेट करता हूँ मॉर्निंग का। सब लोग सेल्फी लेंगे अपने ब्रेकफास्ट के साथ।
सेल्फी लें सब लोग अपना अपना, और सेल्फी लेके ग्रुप में भी सेंड करेंगे। मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफास्ट, सब लोग सेल्फी लें। यस, यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं लक्ष्मीकांत जी के पास। जी, लक्ष्मी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज टेस्टिमनी 2 फेज में है, बिकॉज सबसे पहला फेज मेरा ये रहा कि जब मैं 93 केजी का था तो बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुके थे। मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। और जब मैंने वेट जर्नी अपना स्टार्ट किया तो बहुत मतलब 3 महीने के अंदर मैं 80 केजी पे आ गया। मैं बहुत हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गया। और उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस का जर्नी स्टॉप कर दिया। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, मैं इतना फूडी हूँ, इतना जस्ट डिलीशियस फूड, मुझे बहुत अच्छा टेस्टी फूड, मुझे कुछ भी चाहिए यार, बस खाना चाहिए। आप सोच के देखो एक फूडी आदमी को कंट्रोल करना वेट कितना टफ टास्क होता है। तो जब मैं स्टार्ट किया 13 केजी कम किया तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अब क्या है, मैं तो बहुत फिट हो गया, ये हो गया, जबकि मेरा बीएमआई स्टिल बहुत हाई था। मुझे अपना वेट एटलीस्ट कम से कम 68 से 70 केजी करना था। मैंने जब वेट लॉस जर्नी छोड़ दिया उसके बाद फिर मेरा वेट फिर गेन हुआ, 83 केजी पे आ गया मैं, 84 83 केजी आना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं बीमारी बताता हूँ, जब मैं मोटा था, यानी कि मैं जब ओवर वेट बहुत ज्यादा था, 93 केजी का था, और जब मैंने वॉक स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट किया, तो मेरी सांसें फूलती थी। ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने आप के साथ में। मेरा डायबिटिक लेवल बहुत हाई चला गया था, हाइपरग्लाइसेमिक हो चुका था मैं। 5 मतलब मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी बॉडी के अंदर इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। कैन यू बिलीव दैट मेरा डायबिटिक लेवल 540 जा चुका था, 540, और एवरेज 400 से ऊपर रहता था। मुझे खुद पता नहीं था इसके बारे में। तो जब मैं रीजन फाइंड आउट किया कि कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण था मेरा मोटापा। और मतलब एक्सरसाइज करना जब शुरू किया मैंने, तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। तब उसमें प्रॉपर वेट मैनेजमेंट के साथ में मैंने लीवर हेल्थ, फ्लैक्स ऑयल ज्यादा खाना शुरू किया, और मैं फिर 80 के पास आ गया। अभी जब रिसेंटली मैं लास्ट मंथ अपना बीएमआई किया, तो क्योंकि मैं छोड़ चुका था वेट जर्नी अपना, उसके बाद दोबारा मैंने स्टार्ट किया, तो 83.6 केजी से मैंने स्टार्ट किया। अभी 17 मार्च को मैंने गोल सेट किया कि मुझे अब अपना 70 केजी पे आना ही आना है। 17 मार्च 2025 को मैंने अपना जब वेट किया तो मेरा वेट था 83.6 केजी, और आज सुबह जब मैंने अपना वेट किया है तो मेरा वेट है 79.4 केजी। 17 18 19 20 21, है ना। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ 5-6 दिन के अंदर मैंने 83.6 से ये किया। तो ये मैंने कैसे किया, प्रॉपर वेट मैनेजमेंट करके, यानी जो प्रोडक्ट्स हमारा है वेट मैनेजमेंट का, उसके साथ में मैंने बैक टू बैक सुबह शाम 2-2 लीवर हेल्थ लिया। फ्लैक्स ऑयल में डेली अभी 4 से 5 खा रहा हूँ एवरी डे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ओमेगा की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट मंथ में मैं गुड़गांव गया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहां पर मेरा रिस्ट ये पूरा पेन करना शुरू कर दिया था। 1 महीना लगातार पेन रहा था, हालत ये थी कि मैं कुछ उठा नहीं पा रहा था। मैंने सुबह सुबह अभी इस समय मैं क्या करता हूँ सर, कि मैं कोलेजन लेता हूँ, कोलेजन में 2 स्कूप में प्रोटीन डालता हूँ, उसे मिला करके पीता हूँ। अब पिछले 17 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मेरा पेन कहाँ है सब गायब हो चुका है। दिस इज पावर ऑफ प्रोटीन, कोलेजन के साथ मैंने लिया, और बाकी तो मैं शेक ले ही रहा हूँ सर। मेरा गोल है 70 केजी लाना, लेकिन अभी फर्स्ट फेज में मैंने किया है कि 75 केजी मुझे इस महीने एनी हाउ पूरा करना ही करना है। अब मुझे लग रहा है कि मैं तो पहले चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अब ये 10 दिन विद इन 10 डेज के अंदर मैं कर लूंगा, और 70 केजी मुझे करना है। मुझे करना बहुत टफ टास्क है, इसलिए क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो एथलीट बॉडी है। मेरा बॉडी मास बहुत हाई रहता है। मैं जब 10th क्लास में था तब भी मेरा वेट 70 केजी का था, और अभी तो आपको पता ही है कि मेरा वेट अभी 79.4 आ चुका है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ओवर वेट हूं
तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या बीमारियां हो सकती है। अभी जो सर ने बताया डायबिटीज के बारे में, मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि भाई साहब ये तो होना ही होना है। और मैं स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि जो लोग ज्यादा दिन तक अपने आप को मोटापा का शिकार रखेगा, उससे भैया ये तो डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होना ही होना है, उसे कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता। सो प्लीज बी केयरफुल एवरीवन। अगर आप ओवर वेट है तो आपका वेट कम करना बहुत ही कंपलसरी है। और यकीन मानिए रिवर्स होता है। मैं पिछले लक्ष्मी कई जी, दिनों से मैं पिछले कई टाइम से लक्ष्मी कोई जी आवाज मेडिसिन आ से रही है नहीं आपको? था। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया आपका जर्नी है। आपने जो वेट लॉस किया है अभी, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया, लाजवाब है। ठीक है, एक बार लक्ष्मी जी की क्लैपिंग कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। और आप अपने गोल पे जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आप काफी जुनूनी इंसान है। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। अब हम जो उसमें वेस्लिन शेक पिया है, उसके अंदर पानी, गर्म पानी डाल के हमें पीना है। चलिए आगे चलते हैं। परविंदर हुड्डा जी, अनम्यूट करें एक बार। परविंदर हुड्डा जी, आपको आवाज आ रही है? सर। गुड मॉर्निंग। सर परविंदर हुड्डा टीम से, सोनीपत से। सर मेरा जो है, आज जैसे शुगर का हमने लिया तो मुझे याद आया कि मैंने अपनी माता जी को दिया था शुगर के लिए, जिसमें था CMD, ग्लूको हेल्थ, नीम। और उनकी जो कंडीशन थी, उनकी शुगर हमेशा आती थी 600 प्लस सर। और उनके जो पैर के नीचे वाली जो खाल थी, वो भी एकदम बोन के साथ में चिपक चुकी थी, और चलने में काफी परेशानी रहती थी उनको। और मैं काफी खुश हूं कि आज मेरी माताजी का वेट भी गेन हो रहा है और शुगर उनकी नॉर्मल रहती है। और इतना ज्यादा खुश हूं कि आप पूछ नहीं सकते कि जिसकी माताजी ठीक हो जाती है ना सर, तो उसके लिए समझो कि पूरा जहां ठीक हो जाता है। यस। तो थैंक यू। यही बताना चाहूंगा कि खुद मैंने अपने घर के अंदर ही लिया था रिजल्ट, और काफी अच्छा है कि शुगर के लिए, हमारे शुगर के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारी टेस्टिमोनी हैं, वेट की हैं, पिताजी की हैं। लेकिन आज शुगर का सेशन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं और लोगों को इसका फायदा हो सके। गुड, बहुत बढ़िया हुड्डा साहब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। अब दोस्तों आगे चलते हैं। सैयद कादरी साहब, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करके, पॉसिबल हो तो। मेरा वीडियो ऑन है सर, एक्चुअली शो नहीं कर रहा है लैपटॉप में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चैंपियन। मेरा टेस्टिमोनियल ये है कि मेरी सिस्टर को सर्वाइकल हुआ था। मैंने उनको बोला कि जैसे कादरी रिपोर्ट साहब, अपना करा वीडियो लो फिर। वीडियो शायद ऑफ है, आई थिंक। अगर आप कंफर्टेबल है तो ऑन कर सकते हैं, वरना आप स्टार्ट करें। लैपटॉप पे भी मैं हूँ, एक्चुअली लैपटॉप में हाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। बताएं। तो मैंने उनको बोला था कि आप ना पहले अपना टेस्ट करा लीजिए, फिर ना मुझे रिपोर्ट जो होगा वो बता देना। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में सर्वाइकल आया था, उनका सर में भी दर्द रहता था। तो बचपन में वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके कारण जो है ना सर में दर्द रहता था। बोला रिपोर्ट करा के मेरे पास भेज देना। फिर जाके उसको मैंने 2 बोतल CMD के भिजवा दिए थे। बिहार से वो हैं, बिहार में ये झाझा झाझा से हैं। तो मैंने 2 बोतल भिजवा दिया था कोरियर के माध्यम से। और मैंने बोला कि इनका जो है डोज बढ़ा के लेना, कम मैक्सिमम जो है कम से कम 30 ड्रॉप्स या उससे 45 ड्रॉप तक लेके जाना है। और उन्हें 2 बोतल लेने के बाद में बताया कि मेरा ना सर्वाइकल जो है वो भी खत्म हो गया, सर में जो दर्द हो रहा था वो भी खत्म हो गया है। और फिर उनके और भी पैर हाथ में दर्द रहता था काम करने के बाद में। तो ये उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। फिर मैंने उनको 3 बोतल CMD के भिजवाए हैं। तो ये हमारा टेस्ट मिल है ये CMD के ऊपर में। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू कादरी साहब। बबीता जी, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं हिमाचल से हूँ और मैं दलजीत सर और संजीव सर की टीम से हूँ। सर मेरे हाथ में ऐसा होता था, झुंझुनाहट होती थी बहुत ज्यादा, कि जैसे रात को सोते टाइम भी हाथ तकिया के नीचे रख लिया तब भी ऐसे झुंझुनाहट होती थी। और काफी लेडीज को होता है जब मैं BMI करने जाती हूँ।
उसके लिए मैंने लिया था फ्लैक्सवेल, विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम, कैनवरी कैल्शियम। ऐसे तो मैं सारे प्रोडक्ट मैं लेती हूँ इसके। ऐसा नहीं है कि हम बीमार पड़ेंगे तब भी लेना, बीमार ना होने के लिए भी लेना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है मुझे। मेरे को 1 साल हो गए इस वेस्टीज में। वेस्टीज बहुत बेस्ट है सर। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने आपने जो ये टेस्टिमोनियल निकाला, ठीक है, तो आपने क्या यूज किया था, बताएं थोड़ा सा एक बार दोबारा। हाँ जी, मैंने यूज किया था फ्लैक्सवेल और विटामिन डी, B12, कैनवरी, कैल्शियम, आंवला, एलोवेरा। अच्छा, ओके, चलिए। वो तेज हो गई थी ऐसा बताया था ना सर ने, तब जी, मैंने वो लिया था। हाथ में काफी झुंझुनाहट होती थी, मैंने हॉस्पिटल भी दिखाया था, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर मैंने सारे वो हॉस्पिटल की दवाई तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया जैसे मेरे को ये पता चला क्योंकि पहले मेरे को एलोपैथी मेरे को पसंद ही नहीं था और मेरे को ये मिल गया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो प्रमोट करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और हम फूड सप्लीमेंट जो हम यूज करते हैं वो आहार पूरक होते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी भी चीज को यहाँ पर जो है ना डाउन नहीं करते, ठीक है ना। एलोपैथी अपनी जगह बेस्ट है, आयुर्वेद भी अपनी जगह बेस्ट है, होम्योपैथी भी अपनी जगह बेस्ट है, सब चीजें अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बट हम लोग जो काम करते हैं वो उस चीज पे काम करते हैं कि हम अपने खाने से, अपने लाइफस्टाइल से, ठीक है ना, हमारे शरीर के अंदर जो भी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करें, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और जब शरीर के अंदर डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, आप कंप्लीट फूड जो आपके शरीर को चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, फैट, तो वो जब आपके शरीर में जाएगा तो आपकी जो शरीर है, जो इम्यून सिस्टम है, वो सही रहेगा और आपके शरीर से बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। उस सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। थैंक यू मैम, बबीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अब हम चलते हैं अगले अपने जो है टेस्टिमोनियल के लिए। इकबाल भाई, अनम्यूट करें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम इकबाल अंसारी, बिहार के छोटे से शहर सुपौल से बिलोंग करता हूँ। और पहले मैं बहुत ज्यादा ओबीज हुआ करता था, लगभग 87 kg के आसपास मेरा वेट था और BMI 35 के आसपास था। काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, काफी लेजी था मैं, काफी ज्यादा कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता था। खास करके वॉशरूम में काफी सारी दिक्कतें होती थी, कॉन्स्टिपेशन, सांस का फूल जाना, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे। और एक बार तो ऐसे ही दोस्तों के साथ बाहर गया था तो रोड पे ही गिर गया था अचानक से, अनकॉन्शियस हो गया था। फिर वहां से आने के बाद पता चला कि मेरा लिपिड बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद मैंने वैसलीन रेंज स्टार्ट किया, वैसलीन टी, वैसलीन कैप्सूल, वैसलीन शेक, फ्लैक्स ऑयल, krill ऑयल, इन सभी के साथ मैंने अपना शुरू किया और अपने दिनचर्या को ठीक किया। सबसे पहले खाने पीने में पर्याप्त मात्रा में फाइबर ऐड किया और जो भी चीजें थी जैसे कि अनाज से थोड़ा दूरी बनाए, चावल बिल्कुल बंद कर दिया, रोटी शोटी कम कर दिया और फाइबर को बहुत ज्यादा यूज किया और सारे सप्लीमेंट को सही ढंग से प्रॉपर तरीके से यूज करना शुरू किया। ब्रेकफास्ट को चेंज किया, रात के मील को भी रिप्लेस किया और देखते देखते 7-8 महीने लगे, लेकिन मैं आइडियल बॉडी वेट से -2 kg यानी 62 kg पर हूँ पिछले 1 साल से, और 1 kg प्लस नहीं हो पाया। बेहतरीन तरीके से मैनेज हुआ और इसको करने के बाद मेरा वो सारे प्रॉब्लम जो भी थे, जो मैंने अभी बताया, जैसे चलने में दिक्कत होना, छत पे चढ़ के नीचे उतरना, सीढ़ी चलना, पैदल चलना, जो मैं पहले 100 मीटर में हाँफता था, अभी 5-5, 7-7 किलोमीटर भी कभी जरूरत पड़ती है तो चल लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता और काफी एनर्जेटिक फील करता हूँ, कोई कमी नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हो, मैं बहुत खुश हूँ
और उसके बाद मैंने अपने घरों में भी यूज करना शुरू किया, घर में भी, फैमिली में भी, और हर तरह से अच्छे अच्छे समाचार आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करके काफी खुश हूँ, काफी हेल्दी भी हूँ। फिर मैंने पिछले 2-3 महीने पहले पूरा बॉडी चेकअप कराया और बहुत अच्छा लगा कि टोटल पैरामीटर्स नॉर्मल निकले, क्योंकि मैं CMD लगातार यूज करता हूँ और भी काफी सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैंने अपना वेट को मैनेज किया, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं अपने मेंटोर हेल्थ कोच कुमार नीलोत्पल सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मैंने समय रहते ये डिसीजन लिया और सर ने मेरी काफी मदद की, और सर मैं अभी पूरी तरह फिट हूँ। थैंक यू सर। एक बात भाई ये बताओ कि आपका वेट कितना था जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी वेट लॉस की? सर 87 kg है थी। 87 kg। तो अभी आपका वेट कितना है? अभी 62 सर, 62 किलो। कितना कम किया आपने फिर? 25 किलो। ओ माय गॉड, 25 kg। फ्रेंड्स क्लैप कर दें। 25 kg वजन कम, मतलब ग्रेट। और इसमें टाइम पीरियड टोटल कितना लगा, समय कितना लगा? सर लगभग 8 महीने लगे। लगभग 8 महीने। 8 महीने। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और आपने प्रोडक्ट कौन कौन से यूज किए इकबाल भाई? सर वैसलीन टी, वैसलीन कैप्सूल, वैसलीन शेक, फ्लैक्स ऑयल, krill ऑयल, CMD और एनर्जी बूस्टर, मैंने इन सभी को एक साथ यूज किया था सर। ग्रेट ग्रेट। और उससे उससे पहले मैं 1.5 साल से कोशिश कर रहा था वेट घटाने का, जिम गया, दौड़ा, काफी सारे तरह के एक्सरसाइज ट्राई किए, खाना पीना इधर उधर कर दिया, कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने से शुरू किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, 25-25 किलो वजन लोगों ने यहाँ कम किया है। मेरे हिसाब से तो ये चमत्कार है एक। और आप एक अलग, जिसको बोलते हैं ना, होरिजन में पहुंच गए आप। एक आदमी मतलब 100 किलो का है और उसका 25 किलो वजन कम हो जाए, तो 75 किलो के आदमी में और 100 किलो के आदमी में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको बोलते हैं वैल्यू ऐड करना। यस। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक बार बताएं, हम सक्सेस कैसे होंगे, हम हेल्दी कैसे होंगे? हमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। मेरे सामने कोई इंसान आया, उसका वेट ज्यादा है, तो मुझे उसका वेट कैसे कम कराना है, उस चीज में मुझे उसको गाइड करना है। और जब मैं उसको गाइड करूंगा, उसका वेट लॉस होगा, तो फिर बिफोर आफ्टर का जब उसका पोस्टर बनेगा, तो अपने आप जो है ना, वो बोलते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, जब रिजल्ट सामने होता है तो हर चीज उसको जो है ना स्वीकार करती है। तो इकबाल भाई, आप आज 25 किलो वजन कम कर चुके हैं, तो अभी एनर्जी लेवल आपका कैसा है राइट नाउ? सर पहले और अभी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पहले मैं अपने घर से, रूम से लगभग 800-900 मीटर मार्केट है, सब्जी उब्जी लाने के लिए भी मैं सप्ताह में एक बार, जब कोई दोस्त आता था तो उसकी गाड़ी से जाता था, फिर वो हमको पहुंचा देता था। और अभी ये है कि मैं कहीं भी कभी भी निकल जाता हूँ, काम काम भी मैं करने लगा हूँ, काफी ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, कोई मतलब फटीगनेस नहीं है, जरा सा भी थकावट वकावट वाला ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्त एनर्जी है। और मैं लगातार ये प्रोडक्ट, अपना एनर्जी बूस्टर को मैं शामिल किया हूँ अपने डाइट में, तो थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा हाई ही रहता है सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, सर धन्यवाद इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक भगवान यू आपको सर। ऐसे ही स्वस्थ रखें और लोगों को स्वस्थ करते रहें आप। थैंक यू वेरी मच। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, जो अपना टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं हमें। वीरेंद्र हुड्डा जी, ये लास्ट टेस्टिमोनियल होगा। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी सर, गुड हाँ सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। तो सर आ रही है आवाज मेरी? आ रही है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मैं, मेरे फादर हैं 85 प्लस, ओके। तो उनको कुछ पैर में दिक्कत हुई थी, राइट पैर में। तो मैंने उनको सप्लीमेंट स्टार्ट किए थे, मतलब गैनोड्रमा, कुरकुमिन, फ्लैक्स और नोनी। तो दर्द बिल्कुल ठीक है। और मैंने कल उनका हेल्थ चेकअप किया, आप मानोगे नहीं, वो 85 प्लस में उनका बीपी 80-120 है, क्या परफेक्ट। बात
क्लैप कर दे, इस बात को लेके क्लैप कर दे बस। और एज 7 ईयर कम है उनकी, उससे जो उसकी एक्चुअली एज है उससे 7 साल कम है ओ बीएमआई। माय गॉड, ग्रेट। मैं खुद देख के बोल, कहते हैं ना भी एज के हिसाब से बीपी बढ़ता है, तो वो चीज बिल्कुल झूठ है कि एज के हिसाब से कोई मतलब नहीं है उसका बीपी का। और अभी भी वो 5 से 6 किलोमीटर डेली घूमते हैं, क्या इतने बात, क्यों क्या खुद हर चले जाते हैं। ये हमारे सप्लीमेंट का इतना असर है उनके ऊपर। और पहले ये दिक्कत उनको होती थी कि दिक्कत रहती थोड़ी बहुत उनको चलने फिरने में, अब बिल्कुल फिट हुए हैं जब से सप्लीमेंट शुरू किए उनके। ग्रेट ग्रेट हुड्डा साहब, मतलब आपने दिल खुश कर दिया आज ये बोल के कि 85 साल उम्र है और उनका बीपी जो है ना 80-120 है। ग्रेट। यहाँ और पे आपने अजय सर भी बैठे थे, और भी थे, वो भी साथ में थे, उन्होंने भी देखा ये चीज। मतलब एक अलग प्राउड फील होता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमारे को, क्योंकि इस एज में इतना फिट होना मतलब इस सप्लीमेंट से मतलब एक माइंड ब्लोइंग चीज है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो चमत्कार है एक, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब देखो, मम्मी पापा को अगर हम स्वस्थ रख पाए, हेल्दी रख पाए 70-80 की उम्र में, तो वो स्वर्ग है मतलब हमारे लिए। ठीक है ना, स्वर्ग है हमारे लिए वो। और ये होता है हुड्डा साहब संगत से। ठीक हाँ है जी ना, सर। वो आपने सुना होगा, गांव में अपने बोला करते थे कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। ठीक है ना, जब हम हेल्दी लोगों की संगत बनाते हैं तो हमें नॉलेज होती है, और उस नॉलेज को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमें रिजल्ट्स निकल मिलते हैं। मैंने खुद अपनी मम्मी का वेट कम किया, अपने छोटे भाई का वेट कम किया है, अपनी भाभी का वेट कम किया है, अपनी वाइफ का वेट कम किया है, अपने लड़के का वेट कम किया है। ठीक है, और आज जिंदगी जो है ना वो स्वर्ग बन गई है, ड्यू टू वेस्टीज, ड्यू टू टीम चैंपियन, ड्यू टू पवन मलिक सर। तो ड्यू टू वेस्टीज मैनेजमेंट, एक बार क्लब पवन सर के लिए क्लैप करते हैं, जबरदस्त जो ये संगत उन्होंने हमें दी, ये हमें उन्होंने एक एनवायरनमेंट दिया, माहौल दिया। ग्रेट। और आज की मीटिंग को हम यहीं समापन करेंगे, मन नहीं कर रहा लेकिन कल फिर आना, इसलिए जाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जब हम मीटिंग में आए तो अपना मोबाइल जो है ऐसे करके रखें, ऐसे करके, जिससे कि हम थोड़ा सा वाइड दिखें, थोड़ा बड़ा दिखें। सब लोग ऐसे कर ले, एक बार अपना मोबाइल देखें कितना अच्छा लगेगा। सब लोग मोबाइल को ऐसे लिटा के मीटिंग अटेंड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड।